हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज आपके लिए लाए हैं डिस्काउंट की तीसरी क्लास दोस्तों। ठीक है, इससे पहले आपको दो क्लास हम बता चुके हैं। फर्स्ट में आपको बेसिक बताया था, सेकंड क्लास में आपकी कुछ सवाल चले थे दोस्तों। ठीक है, और आज आपकी तीसरी क्लास दोस्तों। तो आगे टाइप बताते हैं आपको। देखिए, सवाल है आपका कि यदि एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से उसे 15 रुपये का लाभ कम होता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर क्या है 5% का बट्टा देता है। ठीक है, एक घड़ी यानी कोई घड़ी विक्रेता है और वो क्या कर रहा है, उस पर 5% का क्या देता है, सबसे पहले हमें बट्टा देता है। 5% का दोस्तों क्या देता है, बट्टा देता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 5% का बट्टा देता है। अगर वो 7% का बट्टा देता, ये पहले 5% का दे रहा था, अगर वो 7% का बट्टा देता तो क्या होता, 15 रुपये लाभ कम प्राप्त होता। यानी जो लाभ उसे प्राप्त हो रहा था वो 15 रुपये क्या होता, कम प्राप्त होता। ठीक है, तो क्या है, इसका अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य निकालना है ना, इसका दोस्तों क्या निकालना है, हमें अंकित मूल्य निकालना है। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, पहले 5% की छूट मिल रही थी, अब 7% की छूट दे दी है, यानी थोड़ी ज़्यादा दे दी उसने छूट। तो वाह, तो फिर उसे कम पैसा मिलेगा ना। तो यानी ग्राहक उसे फिर कम पैसे देगा, उसे छूट ज़्यादा दोगे तो यानी ये 15 रुपये के बराबर में, यानी पहले क्या दे रहा था वो 7%, और ये पहले क्या दे रहा था वो 5%, अभी दे रहा 7%। तो 5% माइनस का 7% माइनस 5%। देखिए अब ये पहले 5% छूट मिल रही थी, अब यहाँ पे क्या 2% बढ़ के मिल रही है ना। 2% इसने इस पे बढ़ा दी, 2% क्या है, 2% बढ़ा दिए, तब उसे 15 रुपये कम मिल रहे हैं। तो 7% माइनस का 5% बराबर 15, या फिर सीधे लिख सकते हो 7 में से 5 घटाओगे तो 2%। यानी 5% में पहले मिल रहा था तो कुछ नहीं, जब 7% उसने कर दिया यानी 2% बढ़ा दिया, तब जाकर के 15 रुपये कम मिल रहा था उसे। ठीक है, यानी उसने 2% बढ़ाया, 2% बढ़ाया तभी तो उसे 2% 15 रुपये कम मिला। तो 2% तो बढ़ाने पर 15 रुपये कम मिला, तो 2% के बराबर में क्या हो जाएगा, 15। ठीक है दोस्तों, 2% बराबर क्या हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। और आपको क्या निकालना है, यहाँ पे अंकित मूल्य निकालना है। अंकित हमारा 100% होगा। तो देखिए यहाँ पे या तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, दो इसमें करोगे तो 7.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर आपको 100% की निकालनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करिए, 100% की वैल्यू चाहिए, तो इसे 100% बनाना, तो इसमें 50 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 100। 50 से इसमें गुणा करोगे तो 50 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। तो 50 गुणा कितना हो जाएगा आपका, 50 गुणा 15 हो जाएगा 750 रुपये। यानी दोस्तों आपका अंकित मूल्य रहा होगा कितना, 750 रुपये रहा होगा। आप अगर चाहो तो दोस्तों एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन एक्स मान के बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए आपका यही बहुत सिंपल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि दो लगातार छूट देने के बाद एक कमीज जिसका अंकित मूल्य 150 रुपये था, 105 रुपये में मिलती है। यदि दूसरी छूट 12% की है तो पहली छूट है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दे रहा है कि दो लगातार छूट देने के बाद एक कमीज जिसका अंकित मूल्य 150 रुपये था, 105 रुपये में मिलती है। यदि दूसरी छूट 12%, 12.5% की है तो पहली छूट पूछ रही है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या है, आपको देखिए अंकित मूल्य दे रखा है 150 रुपये। आपको MRP या अंकित मूल्य दे रखा है कितना, 150 रुपये दे रखा है, और उस पर छूट मिल रही है हमें दो। पहली छूट दे रखी है दोस्तों कितनी है, हमारी 12.5% छूट है। ठीक है, और दूसरी छूट हमें पता नहीं कितनी है, तो दूसरी छूट हम मान लेते हैं, ये तो फर्स्ट छूट हो गई। सेकंड छूट हमने मान ली हमारी एक्स है, तब जाके उसे वो कितने रुपए में मिल रही है दोस्तों, कितने रुपए में मिल रही है वो, 105 रुपये में मिल रही है। ठीक है दोस्तों, इतने रुपए में मिल रही है। तो देखिए इसका भी दोस्तों दो तरीके हैं, लेकिन देखिए हम आपको सिंपल तरीका बताएंगे। आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले कि आपको कितने रुपए में मिल रही है वो 150, यानी आपका सॉरी 150 रुपये का क्या है दोस्तों, अंकित मूल्य है। अब आपको दो छूट मिल रही है, पहली छूट यानी हमने मान ली एक्स, तो x/100 हो जाएगा ये। और दूसरी छूट कितनी मिल रही है, 12.5 पे, ये 12.5%। तो देखिए या तो आप सीधे सीधे 100 में से 12.5 घटा सकते हो, या इसकी होल वैल्यू भी निकाल सकते हो। 12.5 की होल वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ से दशमलव उठाओगे तो नीचे एक जीरो बढ़ाओगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होगा, हमने लिखा था 12.5% की होल वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। ठीक है, लिखा जाता ना, तो 1/8 होती है। अब इसे काटोगे तो 1/8 ही आएगा, 125 से 1 कटेगा 8 बार। ठीक है, तो यानी 1/8 आएगा, यानी वो वस्तु हमारी 8 रुपए की है और उस पर 1 रुपए की हमें छूट मिल रही है। वस्तु क्या है हमारी, 8 रुपए की है, 8 रुपए की वस्तुओं से 1 रुपए की छूट मिल रही है, तो क्या नहीं, 7/8 की, तो 7/8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 7/8। अब ये बराबर में कितने के बराबर है, ये 105, यानी
150 रुपये पर ये 2% यानी 2 छूट देने के बाद में कितने रुपए दिए उसने कि ग्राहक ने 105 रुपये दिए हैं। इसके बराबर हो जाएगा, यानी 150 रुपये पे 2 छूट देने के बाद में इतने रुपए दिए। अब इसे सॉल्व करोगे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 से काटोगे 2 बार, 5 से काटोगे 3 बार। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, ये हो जाएगा आपका 7 या 21, 21 से काट दीजिए, यानी सीधे लिख लीजिए पहले 21x बटा में 16 बराबर में 105। 21 से काटोगे तो ये कट जाएगा आपका 5 बार, x बराबर 16 5 80 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 80 होनी चाहिए। अगर 100, अगर यहाँ पे 100 होता, अगर दोस्तों देखिएगा अगर हमारे यहाँ पे कितना होता, अगर यहाँ पे हमारा 100 होता, कितना होता, क्योंकि हमने यहाँ पे घटाया नहीं है ना, सीधे सीधे लिखा है कि हमारी x% छूट है। छूट होती है तो घटा करके लिखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हमारा x 80 आया। अगर 100% होता तो छूट कुछ भी नहीं है। ठीक है, 80 आया है तो यानी 100 से कितना कम है, ये 20, यानी 100 माइनस 80, यानी छूट मिली होगी कितने की, 20% की दूसरी छूट मिली होगी। यानी एक छूट हमें 12.5% की उसमें दे रखी है, दूसरी छूट पूछ रही है कितनी दोस्तों, तो दूसरी छूट हमारी आ गई कितनी, 20%। ठीक है, दूसरी छूट मिली होगी दोस्तों से 20% की मिली होगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए चलते हैं आपका नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। एक घड़ी का मूल्य 1000 रुपये है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपये में खरीदता है, जिनमें से एक 10% है और दूसरा अपठनीय है, तो दूसरे बट्टे का दर क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक दे रखा है और दूसरी दर नहीं दे रखी है, यानी पहली नहीं दे, एक दे रखी है, एक नहीं दे रखी है, तो दूसरी दर पूछ रखी है, दूसरी दर क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए किस तरीके से आपको इसे करना है, बहुत सिंपल है, जो अभी की है इसी तरीके से करना है। सबसे पहले क्या है दोस्तों, उसमें 1000 रुपये उसका अंकित मूल्य दे रखा है हमें। 1000 रुपये क्या है, ये MRP है 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये MRP दे रखा है और वो उसने 810 रुपये में खरीदा है। 810 रुपये में कब खरीदा, ये छूट देने के बाद में इसे यानी इस दुकानदार से इस ग्राहक ने खरीदा ये 810 रुपये में। ठीक है, किसने खरीदा, ये ग्राहक ने इस दुकानदार से। ठीक है, यानी उस पर MRP 1000 रुपये है और इस ग्राहक ने 810 रुपये में खरीदा है, कब, छूट देने के बाद में। पहली छूट 10% है और दूसरी छूट पता नहीं है, तो दूसरी छूट हम मान लेंगे x। ठीक है, तो 1000 निकालेंगे ना, क्योंकि हमें MRP दे रखा है। जब नहीं दे रखा है सीधे सीधे आपको क्या, 2 छूट दे दी जाती है और समतुल्य बट्टा पूछा जाता है, तो हम MRP क्या मान लेते हैं, 100 मान के चलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें दे रखा है पहले से 1000 पे x/100 गुणा, देखिए या तो आप देखिए 10% है, 10% का कितना होगा, 90/100 होगा। ठीक है, 90/100 लगाओगे यहाँ पे, या देखिए होल वैल्यू निकालोगे तब भी क्या आएगा आपका, यानी 10% की क्या होती है, 1/10 होती है, तो यानी 10 रुपये पे 1 रुपये की छूट मिल रही है, तो 10 में से 1 घटाओगे तो 9/10, या तो ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, एक ही बात होती है, तो 9/10, यहाँ पे 0 से 0 हट गया, इसलिए 9/10, 90/10 100 है ना, तो 0 से 0 काट देंगे तो 9/10 ही बचेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे तो देखिए 1 2 3 1 2 3 जीरो कटते जाएंगे, यानी अभी इसमें बराबर में, यानी 1000 रुपये पर ये 2 छूटों के बाद में उसने कितना रुपया दिया था, 810 रुपये दिया था। ठीक है, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, 9 से ये कट जाएगा 9 बार, यानी 90 हो जाएगा यहाँ पे, x बराबर 90। यानी दोस्तों कितना कम आया 100 से, ये 100 से 10 कम आया ना, तो 10% की हमें क्या मिली, छूट मिली। उस पर क्या मिली, पहली छूट उसमें 10% दे रखी है और दूसरी भी दोस्तों 10% की ही छूट हमें मिली है उस पर। ठीक है, आया ना समझ में, जब आया समझ में दोस्तों तो लाइक तो कीजिए और चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल और दे रखा है इसमें कि एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपये है और सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपये हो जाए। तो देखिए दोस्तों क्या दे रहा है इसमें, इसमें भी आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है। ठीक है, अंकित मूल्य दे रखा है और एक छूट भी दे रखी है। ठीक है, और जो ग्राहक ने खरीदा है छूट देने के बाद में वो रुपया भी दे रखा है, दूसरी छूट इसमें भी पूछ रखा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है, 1500 रुपये, देखिए सीधे सीधे निकालते हैं, 1500 रुपये पर पहली छूट हमारी दी रखी है, यानी हम मान लेंगे x%, जो नहीं दी है उसे x% माना, और हमें दूसरी एक छूट कितनी दे रखी है दोस्तों, 20% दे रखी है। ठीक है, 20% की छूट दे रहा है ना, 20% की अगर छूट दे रहा है वो, तो हमारा कितना बचेगा, 80/100 बचेगा, 80/100, और बराबर ये कितने की बात कर रहा है, कितना रुपया हो जाना चाहिए हमारा, यानी छूट देने के बाद में कितना हो जाए दोस्तों, छूट देने के बाद में 1104 रुपये हो जाना चाहिए हमारा, ये बात कर रहा है ना ये। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, ये इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे,
एक जीरो से ये जीरो खत्म, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 4 बार। ठीक है दोस्तों, अब क्या सबसे पहले से काट लीजिए 4 से, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 छिंग 24। फिर 3 से काटोगे, 3 निम 27 और 3 दूनी 6, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 92। ये 100 से कितना कम है, अब 8 कम है ना, तो 8% की छूट मिली होगी दोस्तों। क्या मिली होगी इसमें, 8% की ही छूट मिली होगी। ठीक है दोस्तों, आया समझ में अच्छी तरह से, आया तो चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 135 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य 118 रुपये 80 पैसे है। कमीज पर दिए गए बट्टे की दर है। देखिए इसमें दर नहीं दिया है, दर पूछ रखा है, और इसमें अंकित मूल्य दे रखा है और क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, एसपी दे रखा है और एमआरपी दोनों दे रखा है। ठीक है, यानी क्या दे रहा है इसमें दोस्तों, एमआरपी दे रखा है, कितना है एमआरपी, एमआरपी दे रखा है और क्या दे रखा है, और एसपी भी दे रखा है, सेलिंग प्राइस, कितने में उसने बेचा यानी उसे खरीदा है। ठीक है, खरीदा। ठीक है दोस्तों, यानी 135 रुपये क्या उसका अंकित मूल्य है तथा उसका विक्रय मूल्य कितना है, 118 रुपये 80 पैसा है। ये तो कितना है आपका ये 118 रुपये 80 पैसा है। ठीक है दोस्तों, और आपका जो एमआरपी दे रखा है वो दे रखा है 135 रुपये, यानी इतने रुपए अंकित मूल्य है, और उसने यानी ये दुकानदार का है, दुकानदार ने इस किसी को इतने रुपए में दिया है या कोई उसे इतने रुपए में खरीद के लाया है, तो यानी जब इतने का है तो इतने रुपए में खरीद के लाया तो यानी उसे कुछ छूट मिली, तो ये यही बताना है कि कितने परसेंट की छूट मिली। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 135 पे x% की छूट मिली, तो x बट्टा में 100 बराबर इतने की छूट देने के बाद में वो कितना हो जाता है, 118 रुपये 80 पैसे हो जाता है। तो देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, 2 जीरो का इधर गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इधर से जीरो हट जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए बात करें तो सबसे पहले क्या है, इसे 5 से काट लीजिए, धीरे धीरे काट लीजिए, यानी ये 135 x बराबर 1188 ठीक है दोस्तों, देखिए अब 5 से काटोगे, 5 से क्या है इससे काटोगे तो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी हो जाएगा 10, और आपका 3 5 सत्ते 35, और 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, एक बचेगा आपका हो जाएगा 18, 5 या 15, 3 बचेगा आपका हो जाएगा 38, 5 सत्ते 35, और आपका 5 छक्के 30। ठीक है दोस्तों, अब ये 7 और 13 और 3 10, 7 और 13 14 15 16 17 18, अब 9 से कट जाएगा, ये 9 से कटेगा 3 बार, 9 से काटोगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 5 बचेगा, 9 छः 54, ठीक है, 3 बचेगा, 9 चौक 36, फिर 3 से काटोगे 3 और 24, 2 बचेगा 3 और 24, यानी दोस्तों एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 88 आ गई। ये 100 से कितना कम है, 100 माइनस 88, कितना बचेगा आपका 12। तो दोस्तों 12% की क्या दी होगी, उस पर छूट मिली हमें, 12% की क्या मिली दोस्तों, 12% की छूट मिली, तब जाकर के वो वस्तु 135 से कितनी होगी, 118 रुपये 80 पैसे में मिली होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है, बहुत सिंपल सा है कि किसी पंखे का अंकित मूल्य 620 रुपये है, बेमौसम के कारण उस पर 15% बट्टा मिलता है, पंखे का विक्रय मूल्य है। दोस्तों देखिए इसमें एसपी पूछ रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है, और आपको क्या छूट भी दे रखी है, यानी डिस्काउंट भी दे रखा है। तो विक्रय मूल्य पूछा है तो सीधे सीधे आप निकाल दोगे आसानी से। अब तक क्या था दोस्तों, अंकित मूल्य दिया था, विक्रय मूल्य दिया था, और आपसे छूट पूछ रखी थी। अब क्या है, आपको विक्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको, विक्रय मूल्य दे रखा है 620 रुपये, और आपको 15% की छूट दे रखी है। 15% की क्या है, इस पर छूट मिल रही है, तो 15% की छूट मिली तो 85 रह जाएगा, 85 बट्टा में 100 यही, और आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है, तो यहाँ से आपका एसपी ही निकल के आएगा। 5 से काटोगे, पहले जीरो से जीरो कट जाएगा, ये 5 से काटोगे 2 बार, 5 से काटोगे 17 बार, 2 से काटोगे 31 बार, 31 गुणा हो जाएगा 17, 17 एकम 17 के साथ हासिल एक 17 30 51 और एक हो जाएगा 52, यानी 527 रुपये क्या होगा दोस्तों, उसका एसपी होगा, यानी विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि एक सोफा सेट जिसका मूल्य 3600 रुपये है, 25% बट्टे पर बिकाऊ है, नगद मूल्य देने पर 2% अतिरिक्त बट्टा भी दिया जाता है, यानी कोई उसे नगद खरीदता है तो उसमें अतिरिक्त 2% का बट्टा दे दिया जाता है। ठीक है,
और फिर उसमें क्या है कि एक खरीदार जो कि नगद भुगतान करेगा 100 रुपये का मूल्य देना पड़ेगा, यानी नगद भुगतान करेगा तो उसे कितना मूल्य देना पड़ेगा, नगद करेगा तो उसे क्या 2% का अतिरिक्त बट्टा और मिल जाएगा, अगर नगद नहीं करेगा तो 2% का बट्टा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या है उसका अंकित मूल्य कितना है हमारा 3600 रुपये है। 3600 रुपये क्या है उसका हमारा अंकित मूल्य है। अब उस पर क्या सबसे पहले उस पर वो ग्राहक को क्या दे रहा है, छूट कितनी दे रहा है, 25% दे रहा है, तो यानी 75% ले रहा होगा, 25% छूट दे रहा है तो 75% बचा उसके लिए, तो 75 बट्टा में 100 गुणा। अब देखिए अभी क्या है, अब ये नगद भुगतान कर रहा है ना, नगद कर रहा है तो नगद पे क्या था, नगद पे 2% का डिस्काउंट और था, यानी 2% का दे करके फिर क्या 98 बचेगा, तो 98 बट्टा में आपका हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 से काटोगे 3 बार, 25 3 75, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 4 से काटोगे 9 बार, ये हो जाएगा आपका 27 गुणा 98, 27 गुणा 98, 98 गुणा 27 करोगे तो 7 8 56 की 6 हासिल हो जाएगा 5 9 7 63, 63 और 5 हो जाएगा आपका 68, और गुणा ये हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1 9 दूनी 18 और 1 19। ठीक है दोस्तों, 6 8 और 6 14 की 4 9 6 15 16 की 6 हासिल 1 2646, यानी 2646 रुपये उसे क्या है देना पड़ेगा उस सोफा सेट का, नगद भुगतान करेगा तब। अगर नगद नहीं करेगा तो सिर्फ उसे 25% का ही डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो नगद कर रहा है तो उसे बाद में क्या 2% का डिस्काउंट और मिला। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि 1 लाख रुपए के बिल पर मिलने वाले 40% के बट्टे तथा 36% तथा 4% के दो क्रमिक बट्टों का अंतर है। देखिए दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, सवाल को समझिए कि 1 लाख रुपए का कोई बिल है आपका, उस पर 40% का बट्टा, फिर उसके बाद में 36% तथा 4% के दो क्रमिक बट्टे का अंतर दे रहा है, यानी 40% का अलग निकालेंगे 1 लाख पे, फिर उसके बाद में 36 लाख का अलग निकालोगे, फिर 4 लाख का 4% सॉरी 36% का अलग, फिर 4% का अलग निकालोगे। उसके बाद में क्या करोगे आप कि जो 40% का जो आपका निकल के आएगा डिस्काउंट, उसमें से आपको इन दोनों के डिस्काउंट को क्या आपको माइनस कर देना, तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, हम आपको बताते हैं सिंपल सा तरीका कि आप सीधे सीधे निकाल सकते हो। क्या दे रखा है आपको, 1 लाख दे रखा है ना, 1 लाख रुपए पे क्या है आपको 40% को उठाइए। ठीक है, पहले क्या करोगे सीधे सीधे 36% तथा 40% का निकाल लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 36%, 36 बट्टा में 100 और गुणा दूसरा है 4%। ठीक है, ये 4 जीरो है ना, 4 जीरो से ये 4 जीरो काट दीजिए, आपका बचेगा कितना, ये हो जाएगा 4 6 24 की 4 हासिल 2 4 3 12 और 2 14, और गुणा इसमें 10 का गुणा और करना तो हो जाएगा आपका 1440, यानी दोस्तों आपका यही आंसर आएगा 1440। आप निकाल के देख सकते हो, पहले 40% डिस्काउंट निकालिए, उसके बाद में 36% निकालिए, उसके बाद में 4% अलग से निकालिए, फिर आपको क्या करना है, देखिए 36% 4% का किस तरीके से निकालोगे, पहले 36% का निकालोगे, जो आएगा उसे 1 लाख में से माइनस करोगे, जितना बचेगा उस पर 4 लाख का आप फिर डिस्काउंट लगाओगे। ठीक है, फिर उससे क्या 64 सॉरी जितना आपने 1 लाख में से 36,000 का घटाया था उसमें से फिर 4% का घटाओगे, उसके बाद में फिर जो 40% का आपका आएगा उसमें से घटाओगे, तब आपका यही आंसर आएगा 1440। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आई तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें।